तुम्हारे जिम में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो कि कहते होंगे विंटर में बल्क करो, समर में कट करो, ठीक है अभी तो भाई विंटर आ रही है, अब दबा के करेंगे, बल्क करेंगे, विंटर आर्क करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई मेरे को ये लोग थोड़े पागल लगते हैं। मैं बताऊं तुमको भाई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूं मैं, कि 2 साल पहले की बात है, 2023 की, ठीक है। और उस समय मैं ऐसे बहुत सारे रिसोल्यूशंस हर महीने बनाता था। फॉर एग्जांपल अगर नवंबर आ रहा है तो तुम लोग को पता है क्या चीज़ है, नो नट नवंबर, ठीक है। और जैसे कोई अगर रिसोल्यूशन, नया ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर रिसोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्दियां स्टार्ट हो रही है तो लास्ट के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें विंटर आर्क करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जितने भी ये जो टिपिकल रिसोल्यूशंस चलते हैं ना अराउंड, ये सब मैं करता था। और ये सब चीज़ें करने के बाद भी जितना रिजल्ट मुझको मिला ना, वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू 2025 के हर महीने में मैंने जितना प्रोग्रेस बनाई है। और वो बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने भाई कहा कि मेरी जो अभी लाइफ है इस समय वो घटिया है, ठीक है। मैंने माना वो लाइफ अभी मैं जैसी चाहता हूँ वो इधर पे है और मेरी लाइफ अभी इधर है, ठीक है। तो मैं हर दिन काम करूंगा ना यार, जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं। मैं ये नहीं इंश्योर करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा दिन है, ठीक है, रविवार है कि बुधवार है कि मंगलवार है। मैं रोज इंप्रूव करूंगा अपने आप को। ये माइंडसेट जब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना एक बार, कि मुझको इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ माय प्लेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द समय, जो भी चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, मैं रोज इंप्रूव करूंगा, मैं रोज 1% बेहतर बनूंगा। तो तुम उस समय से भाई, उस दिन से तुम अपने आप को इतना इंप्रूव कर पाओगे ना, उस दिन से तुम स्टार्ट कर दोगे देखना अपनी इंप्रूवमेंट जर्नी। और एक चीज़ मैं सही में बता रहा हूँ भाई, जितनी भी चीज़ें जो तुम अभी कर रहे हो, ठीक है, जो कि तुमको सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कन्वर्सेशन स्किल्स बेहतर करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको कैमरा के आगे बोलना अच्छा करना है, तो भाई उसको तुम जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा तुम हो जाओगे उस स्किल में, ठीक है। और कैमरा के आगे जो ये स्किल है ना बोलने वाली, जैसे मैं तुमसे अभी बात कर पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से बात कर पा रहा हूँ एवरेज पर्सन जैसे, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छी है मेरी स्किल्स, जो भी चीज़ है, ये कैसे डेवलप हुई? ये हुई बात कर करके भाई। मैं एक समय था बहुत ही घटिया वीडियोस बनाता था, अभी भी बनाता हूँ घटिया वीडियोस, लेकिन उस समय मैं घटिया तरीके से बोलता था यार, बिल्कुल अच्छे से बोल नहीं पाता था। लेकिन अब मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैंने, रोज कैमरा के आगे बैठ के मैं बात करता था, इस वजह से मेरी स्किल अच्छी हुई ना। मेरी पहले के कंपैरिजन में अगर तुम अभी की स्किल देखोगे, मेरी सोशल स्किल्स, तो वो बहुत बेहतर हुई है। अब मैं ज़्यादा आ ऊ ई आ ये सब का प्रोनाउंस नहीं, ये सब ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। अभी भी कहीं कहीं लड़खड़ा जाता हूँ मैं, ठीक है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, पर उतना नहीं करता हूँ जितना पहले करता था भाई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रोज काम किया ना। मैंने ये नहीं देखा कि भाई विंटर आर कार है तो चलो आज से रेसोल्यूशन बनाते हैं, नया पेपर लेते हैं, उस पर नई नई चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम लोग करते होगे बहुत सारे लोग, और चिपका दिए दीवार पे, गाइस देखिए आज से मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। नहीं भाई, मैं रोज उठूंगा, मैं रोज वही बोरिंग काम करूंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट मिलते हैं ना, ये मुझे पता चल गया है, अमीर लोगों ने बताया था यूट्यूब पे, कि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देंगे ना वो वही बोरिंग टास्क है जो कि तुम अवॉइड कर रहे हो और सोच रहे हो कि कोई सेक्सी काम मिल जाए ऐसा इसमें कि उसमें मज़ा भी आए तुमको और तुम कर भी पाओ। ऐसा नहीं है। देखो जितने भी प्रोफेशन भी है ना, जितने भी तुम्हारे पैशन है ना, उसमें भी जब तुम लग के काम करोगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके अंदर आएंगी जो कि हार्ड होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा काम है कंटेंट क्रिएशन, तो उसमें भी कुछ चीज़ें अंदर जब तुम उसके डीप लेवल में जाओगे तो थोड़ी हार्ड लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एडिटिंग भी खुद कर रहे हो, क्योंकि पहले जब स्केल नहीं होता है बंदा, तो पहले वो खुद ही एडिटिंग भी करता है, थंबनेल भी डिज़ाइन करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट क्रिएशन उसका मेन काम है, तो वीडियो एडिटिंग भी वही संभाल रहा है, तो भाई वीडियो एडिटिंग उसको हार्ड लग सकती है क्योंकि उसका वो स्किल नहीं है या पैशन नहीं है, जो भी है, या है तो स्क्रिप्टिंग किसी को हार्ड लग सकती है, या किसी को रिसर्च करना हार्ड लग सकती है, जो भी चीज़ है। ऐसा मत सोचो कि एक तुमने पैशन अपने पसंद का चुन लिया है तो अब उसमें हर चीज़ तुमको आसानी लगेगी, नहीं। वो चीज़ जो तुम्हारा पैशन है वो तुमको भाई औरों से बहुत ज़्यादा हद तक अच्छी लगेगी, और तुम हार्ड टाइम में भी उसको एंड्योर कर पाओगे, उस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वो पैशन है। दिस इज द थिंग ओनली। पर ऐसा मत सोचना कि वो चीज़ तुमको हार्ड नहीं लगेगी। होप यू गॉट द पॉइंट ब्रो। एंड आई एम टेलिंग यू कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइम, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सीजन, रोज इंप्रूव करो भाई। ये लोग पागल होते हैं जो कहते हैं भाई आज तो बुधवार है, अरे यार आज से नहीं कर सकता, मैं अंडे नहीं खा पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं कह रहा भाई तुमको अंडे खाने को, पर यार जो बंदा है जो कि रोज खा रहा है, बस मंगलवार को नहीं खा रहा है, वो पागल है एक तरह से। या तो भाई तुम पूरी तरीके से छोड़ दो, या तो तुम रोज खाओ। ये क्या होता है कि मैं 2 दिन नहीं खाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, या जो भी चीज़ है कि आज बुधवार है, आज मैं बाल नहीं कटा सकता, ये नहीं कटा सकता, भाई मत कटा, फिर तू कभी मत कटा।
ये क्या चीज़ होती है भाई, ये मेरे को बहुत ख़राब लगता है ये चीज़। लोग कहते रहते भाई इसी चीज़ में मरे रहते हैं, इसीलिए तो भाई डेवलप नहीं हो पा रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग यही सब छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहते हैं भाई, कि आज ये है तो आज हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, आज वो नहीं, आज परफेक्ट टाइम नहीं है, आज परफेक्ट वो नहीं है तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। नहीं भाई, जो भी चीज़ है कभी भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, ये बात तो तुमको पता ही होगा बहुत अच्छे से। बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है ये, कि सबको पता है कि हम लोग कभी भी परफेक्ट मोमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। परफेक्ट मोमेंट शायद तुम्हारी लाइफ में कभी ना आए, या हो सकता है पिछले 6 महीने में तो ना आया हो, पर तब भी वो बंदा जो है जिसके जीवन में कोई भी परफेक्ट मोमेंट नहीं आया है, पर तब भी उसने हर मोमेंट को परफेक्ट बनाया है, वो तुमसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि उसने रोज काम किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन। समझ रहे हो? ये चीज़ करो, रोज काम करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन राइट नाउ। सिचुएशन, ये जितनी भी चीज़ें ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, चल रही है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। क्या कांस्टेंट है? तुम्हारा काम कांस्टेंट है। कितनी स्पीड से काम कर रहे हो, कितनी इंटेंसिटी से काम कर रहे हो, कितने घंटे काम किया आज, और कितनी एफिशिएंसी से काम किया। कुछ लोग होते हैं 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, पर उनकी एफिशिएंसी खाली क्या होती है, 1 घंटा 40 मिनट की, 1 घंटे की बस एफिशिएंसी उनकी होती पूरी, और सारा टाइम 9 घंटे वेस्ट करते हैं वो। बस ऐसे अपने दिमाग को कह रहे होते हैं एक तरह से कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, पर वो पढ़ नहीं रहे होते। उनका दिमाग और चीज़ों में लगा होता है। उनका दिमाग लगा होता है भाई कि लौंडिया कौन सी है बाहर। उनका मन लगता है कि भाई रिया की ट्यूशन की छुट्टी हो गई, चल यार बाहर एक बार घूम के आते हैं, गुजिया खा लेते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, हैंग आउट करते हैं, थोड़ा सा बाहर टहल के आते हैं ना। ये चीज़ में लगा होता है, तो एफिशिएंट नहीं है वो चीज़। जितने भी घंटे तुम काम करो, मेक श्योर कि उस घंटों में तुम 100% दे रहे हो अपना। अगर तुम 45 मिनट भी काम कर रहे हो पर फुल एफिशिएंसी से कर रहे हो, एज कम्पेयर टू एक पर्सन है जो कि भाई 2 घंटे काम कर रहा है पर उसकी एफिशिएंसी खाली 45 मिनट की है, तो तुम उस बंदे को बीट कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने पूरी अपनी एफिशिएंसी से काम किया है। और वो तुम कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारा फोकस एक डायरेक्शन में होगा। जब कोई भी चीज़ पे तुम्हारा 100% फोकस होगा तो उस पर तुम्हारी एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाएगी। और वो चीज़ कैसे होगी? जब तुम मेडिटेशन करोगे भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब तुम मेडिटेशन करते हो, और मैं नहीं कह रहा कि कोई भगवान का नाम लो, ओम वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एक्स्ट्रा में कर सकते हो। मेरा मेडिटेशन का सिंपल एकदम मीनिंग है और मोटिव है कि तुम आंख बंद करो एकदम आराम से, एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। और तुम फोकस कर सकते हो ब्लैक पे जो कि तुम्हारे सामने, उस पर तुमको फोकस करना है। अब तुमको लग रहा है क्या ब्लैक पे फोकस करो? हाँ भाई, एकदम ब्लैक पे, जो भी तुम्हारे सामने ब्लैक है ना, उस पर फोकस करो। और जैसे ही थॉट आए तुम्हारे दिमाग में, कोई भी थॉट स्ट्राइक किया, बस जैसे ही स्ट्राइक किया तुम अवेयर हुए। अब अवेयरनेस के थ्रू फिर से तुम वापस ब्लैक पे आओ, और ये एक साइकिल हो गई तुम्हारी, ये एक रेपिटेशन हो गई। कुछ लोग पता है क्या करते हैं? मेडिटेशन करने बैठते हैं भाई। मैंने बोला बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, मेडिटेशन कर, तो बोला ठीक है भाई करेंगे। अगले दिन मैंने पूछा उनसे, क्या भाई मेडिटेशन करा? कहते हाँ भाई करा था, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ यार। मैंने कहा क्या हो गया, मतलब क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो कहते भाई मैं करने बैठा तो मेरे मन में और ख्याल आने लगे, फिर मैं भटक गया भाई, फिर मेडिटेशन नहीं हो पाया, फिर मेरे को लगा मेरे बस की चीज़ नहीं, और मैंने छोड़ दिया मेडिटेशन करना। मैंने कहा भाई, मैं मन में मतलब समझा कि कितने बड़े गधे हैं ये लोग। मतलब मेडिटेशन का यही मीनिंग है कि तुम्हारे दिमाग में थॉट आए और तुम उसको रिप्लेस करो, तुम फिर से वापस अवेयरनेस से फिर से वापस फोकस पे लाओ। यही तो मीनिंग है मेडिटेशन का, कि जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तुम अवेयर हुए, और फिर से तुम फोकस करें मेन चीज़ पे, जो कि थी ब्लैक या तुम्हारी ब्रीथ। ये तुम्हारी रेपिटेशन एक हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है, सोचो वो बंदा जिम जाता है, ठीक है, और एक बंदा उससे कहता है भाई बेंच प्रेस कर, ठीक है, वो जाता है और 5 किलो की बेंच प्रेस करता है, या बार खाली करता है, बार से खाली, ठीक है, तो बार से करता है और कहता है कि भाई 8 रेप निकाले, उसके बाद निकल नहीं रहे भाई, दर्द हो रहा चेस्ट में, अब तो भाई मैं कर नहीं पाऊंगा, हार गया मैं। तो तुमको लगेगा ना पागलपन है ये भाई, एक बार तो फटीग आना ही था ना। उसके बाद तुम जब रेस्ट करोगे और मसल पे ध्यान, प्रोटीन पे ध्यान दोगे, तो और ज्यादा स्ट्रांग होगे, तो अगली बार 12 रेप निकलेंगे ना। वही चीज है फोकस के साथ। जब तुम पहले दिन बैठोगे और फोकस करोगे ना ब्लैक पे, तो हो सकता है 5 सेकंड के अंदर एक थॉट आ जाए, और तुम पहले उस थॉट में बह जाओ थोड़ी देर तक, ज़्यादा टाइम लगे अवेयरनेस पाने में, और फिर जब अवेयर हुए तो बैक टू द ये ब्लैक पे आए, फोकस पे आए। और ये धीरे धीरे देखना, जितने समय होता जाएगा ना मेडिटेशन करते करते, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा 30 दिन हो गया मेडिटेशन करके, तो उसके बाद देखना तुम्हारे थॉट्स आना कम हो जाएंगे, या हो सकता है थॉट आए तो तुम तुरंत रिकवर कर पाओ, उससे तुरंत अवेयर हो तुम और फोकस पे ला पाए। और यही चीज़ है कि हमको डिस्ट्रैक्शन से फोकस में आने तक का जो सफ़र है वो कम करना है, जितना हो सके कम।
क्योंकि एक बंदा है वो अगर खोलता है, स्क्रॉल करने बैठता है, और जो आता है ना कभी कर कि 5 मिनट स्क्रॉल करने बैठे 2 घंटे कैसे हो गए, वो इसीलिए हुए क्योंकि आप अवेयर नहीं थे, आप बह गए उस थॉट के साथ, आप बह गए उस रील के साथ और स्क्रॉल करने लगे और फिर अपनी पुरानी हैबिट में आ गए, जो कि पुरानी